हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? और आज स्टार्ट करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 20 को, जो है डू नॉट कमिट टू एनीवन। तो रॉबर्ट ग्रीन का यहाँ पर कहना है कि अगर तुम किसी की भी साइड लेते हो तो ऐसी कंडीशन में तुम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हो, और इस कंडीशन में तुम अपनी सारी पावर को खो देते हो। पर इसके उलट, अगर तुम किसी को भी कमिट नहीं करते हो तो ऐसी कंडीशन में लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे पड़ते हैं, तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए। इसलिए अगर तुम चुपचाप रहते हो और अपना झुकाव शो नहीं करते तो पावर खुद तुम्हारे पास आती है, और ऐसा करने में तुम्हें एक वर्जिन क्वीन का रोल प्ले करना होता है, जिसमें कि तुम दूसरों को होप तो देते हो पर सेटिस्फैक्शन कभी नहीं। तो रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी इस बात को चाइना की इस कहानी के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि एंशिएंट चाइना के टाइम में चिन किंगडम के राजा ने शिन किंगडम पर अटैक किया। तो ये देखकर हुएन, जो कि सिंग किंगडम के पास का ही एक दूसरा रूलर था, उसने जल्दी से जल्दी सिंग को हेल्प करने का मन बना लिया। पर उसके एडवाइजर्स ने उसे ऐसा नहीं करने की सलाह दी, बल्कि उससे कहा कि वो सही टाइम का इंतजार करे, क्योंकि सिंग अभी खत्म नहीं हो जाने वाला है। और दूसरा कि चिन किंगडम का राजा भी अभी तक थका नहीं है, और अगर चिन अभी भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है तो हम भी अपनी अच्छी छाप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि किसी देश के मुसीबत के समय उसका साथ देने में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है जितनी कि एक गिरते हुए देश को बचाने में। और ये सुनकर हुएन ने अपने एडवाइजर्स की बात मान ली, और जैसा कि हुएन के एडवाइजर्स ने प्रिडिक्ट किया था, बाद में हुएन को बहुत ग्लोरी मिली, क्योंकि उसने बर्बाद होते हुए सिन को थके हुए चिन से बचा लिया था। और इस तरह हुएन ने खुद को दो किंगडम्स के कॉन्फ्लिक्ट से खुद को दूर रखा, और फिर जब दोनों किंगडम्स आपस में लड़कर थक गए तो आखिरी मौके पर हुएन ने वहां पहुंचकर बाजी पलट दी, जो कि इस पॉइंट पर एंगेज होना खुद हुएन के लिए भी सेफ था। और अब इसके आगे रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि जब तुम न्यूट्रल रहते हो तो तुम्हारी ये न्यूट्रलिटी दूसरे लोगों को बेचैन कर देती है, और ऐसा होने पर वो तुमको अपनी परेशानी के भंवर में खींचने की कोशिश करते हैं, और तुमसे उनकी साइड लेने के लिए तुम्हें मनाने की कोशिश करते हैं, या फिर वो तुमसे ये कहते हैं कि तुम बीच बचाव करके झगड़ा खत्म करवा दो। और अब अगर तुम उनकी इमोशनल दलीलों को सुनकर उनके झगड़े के बीच में पड़ जाते हो तो तुम खुद धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम्स के बीच खुद को फंसा देते हो, जिससे कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा टाइम ही खराब होता है। इसलिए कभी भी कंपैशन को मौका मत दो कि वो तुम पर हावी हो जाए, क्योंकि तुम इस गेम को जीत नहीं पाओगे, बल्कि इससे उलट कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ जाएगा। तो लॉ नंबर 20 यहीं ख़त्म होता है। ये इतना समझ में आ गया? ठीक है, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ नंबर 21 के साथ, जो है प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।